जय हिंद साथियों। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मतलब दूसरे को जब उपदेश देना हो तो इसमें बहुत सारे लोग योग्य होते हैं, लेकिन जब बात अपने पे आती है तो तमाम नैतिकताएं धरी रह जाती हैं। यही बात सच साबित होती है सुरेश रैना और शिखर धवन पे। भारत के बहुत सम्मानीय क्रिकेटर हैं, भारत की क्रिकेट में बड़ा योगदान है, लेकिन हाल ही में ईडी ने इन पर कार्रवाई की है और इनकी लगभग 11 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया, मतलब अटैच कर दिया। देखेंगे सुरेश रैना की जो संपत्ति कुर्क की गई है वो 6 करोड़ 64 लाख रुपए की है और ये संपत्ति के रूप में उनके खुद के म्यूचुअल फंड है ना। जबकि शिखर धवन की जो संपत्ति कुर्क करने का आदेश हुआ है वो उनके 4.5 करोड़ की दिल्ली में व्यवसायिक भूमि है। अब देखते हैं कि क्या यही जो जांच है वो किसी और क्रिकेटर पे भी है। तो युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा से भी पूछताछ ईडी के द्वारा की जा रही है। ये मामला क्या है? ये मामला एक कंपनी है भारत में, 1xBet है ना, 1xBet ऐसे कह सकते हैं। इस कंपनी पर आरोप यह है कि भारत में बिना अनुमति के एक कंपनी भारत में व्यापारिक काम कर रही थी, लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवा रही थी जो कि स्पोर्ट्स आदि से संबंधित है। अब ये तो इलीगल है, अगर बिना अनुमति के, भारत सरकार की बिना अनुमति के अगर आप ऐसा कर रहे तो गैर कानूनी है। उसमें कुछ क्रिकेटर्स भी थे जो इसको प्रमोट कर रहे थे और भारतीय लोगों को लुभा रहे थे, कंपनी की ओर आकर्षित कर रहे थे। अब हुआ क्या कि ईडी को ये बात पता पड़ी तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और अब मुकदमा चल रहा है, सुनवाई चल रही है, जिसमें रॉबिन उथप्पा भी हैं, उर्वशी रौतेला हैं, सोनू सूद हैं, शिखर धवन है, सुरेश रैना है। अगर इनमें से कोई भी दोषी पाया जाता है तो 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि ये कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के तहत होगी। 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, हालांकि अभी कोई दोषी नहीं पाया गया और किसी भी राशि का जुर्माना, एक भारी राशि का जुर्माना भी लग सकता है। ईडी के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। ईडी की स्थापना भारत में 1 मई 1956 को हुई थी। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है और पैसे के अवैध लेन देन को रोकने का काम करती है ना। अब सवाल आपके ऊपर है कि इसका हेडक्वार्टर भारत में कहां पे है, ये बताना है। थैंक यू।